मैंने इसके अंदर दो पॉइंट्स को लोकेट किया और ये दो पॉइंट कितनी डिजाइन है 1 2 3 4 5, जो भी आपकी एक डिजाइन का एरिया आएगा इसका मल्टीप्लाई करो ये डिजाइन का एरिया आ जाएगा 7000 बार। जब वो पहिया घूमेगा तो 11000 मीटर की ट्रैफिक उसके अंदर आपको मिलेगी। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया था एग्जाम में, समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको सही समझ में नहीं आया तो आप किसी भी नजर कर लो रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन बॉडी कंटेंट बुक सॉल्व कर लो। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम फंस गया ना तो ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम का सॉल्व करते हैं इसको। इसके अंदर जो लॉजिक लगा है बच्चों को लॉजिक समझ में नहीं आया था। जब उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया मैंने बच्चों से, बच्चों ने बताया हेलो वेलकम एवरीवन, यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जब बात होती है तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम जब इसके क्वेश्चंस को समझते हैं हमें समझ में पूरा आता है और सर हमें इसके ना फॉर्मूले ही पता होते हैं, बट द थिंग इज दैट कि जब हम उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो फॉर्मूला लगाने के बाद डेटा पुट करने के बाद में जब उसको सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसके जो आउटकम्स है आंसर्स है वो हम जनरेट नहीं कर पाते हैं और हमें उसके आंसर के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आनंद शुक्ला स्वागत करता हूँ सभी का फिजिक्स एमपीएससी प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर मैं कंप्लीट 10th मैथमेटिक्स एग्जाम बेस्ड पढ़ाने वाला हूँ, एनसीईआरटी इंक्लूडेड, ताकि आपसे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन अनटच्ड न रहे और आप एग्जाम के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाए, प्रॉपर अप्रोच। और बहुत जल्दी यहाँ पर लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर ले ताकि आपके लिए अच्छा रहे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले हम उसको समझते हैं और उन फॉर्मूले के बेस पर कैसे हम आंसर निकालेंगे वो हम देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक सर्कल की, तो सर्कल के अंदर एक सर्कल की बात करो, सर्कल के अंदर यहां से यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो कहलाती है उसका रेडियस। अगर मैंने ध्यान समझना, अगर मैंने इसके अंदर दो पॉइंट्स को लोकेट किया और इन दो पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद मुझे इसका एरिया निकालना है, तो ये जो इसका एरिया आ रहा है दिस एरिया इज सेड टू बी द एरिया ऑफ सेक्टर। इस एरिया क्या बोलते हैं अब, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है ये, तो ये है इसका माइनर सेक्टर। और यहां पर मेरे लाडलो ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स, इस एंगल को क्या डिनोट करा आपने, थीटा। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है इसके अंदर थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन में 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो ताकि आपका परफेक्ट आंसर आ जाए। जिनको ये आता है वो साथ साथ सॉल्व करते जाए और जिनको नहीं आता है वो क्वेश्चन बोर्ड पे देखते जाए। तो मैंने पहला फॉर्मूला आपको पढ़ाया कि एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू कितनी है, एंड एंगल 30 डिग्री, तो एंगल कितना आ रहा है इसके अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, ध्यान समझे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया में से किसको माइनस कर दे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा 360। तो यहां पर देखिए आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल पे जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको आता तो आपको एग्जाम का लेवल आता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो अभी भी अलार्मिंग साउंड है, अभी भी अलार्मिंग साउंड है। थोड़ी तैयारी कर लो, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन लेवल हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एमपीएससी पर मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही अपलोड करना चाह रहा हूं। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक अभिज्ञा एजुकेशन ऐप की लिंक मिलेगी, आपको नीचे एक स्लिप भी दिख रही है, उसमें दिख रहा है कोर्स 51 रुपीज का कोर्स करा है अभी। और जितने भी लेक्चर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग अदर लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल रहेंगे, तो आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें स्टोर पर जाकर के आपको डायरेक्ट पेमेंट करना होगा अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर। आइए यहाँ पर मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस थीटा अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द रेडियस 4, 4 का स्क्वायर 16, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 अपॉन 360। तो यहां पर आ गया 3.14 इंटू 16, 360 माइनस 30 कितना होगा 330 और अपॉन में कितना आएगा 360। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 46.05, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर।
46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी का आंसर 46 तक आ गया, 46 पॉइंट कुछ भी आएगा तो आंसर बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसको ये पता है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेगा। और जो इस बात को कनेक्ट नहीं कर पाया वो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाना पॉसिबल उसके लिए नहीं होने वाला है। मेरी बात आई थिंक समझ में सभी को आ गई होगी कैसे क्या किस तरीके से कर रहे हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसने बोला एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। अब यहां पर तो ये फिगर था, यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को मैं आईएमपी मार्क करता हूं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा कैसे करते हैं। पहले इसे कॉन्सेप्ट को समझें कि यहां पर एक सर्कल है, एग्री। इस सर्कल ने कहीं पर दो पॉइंट लोकेट करे, एक यहां पर एक यहां। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा, जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। यहां पर जो पॉइंट है वो ओ, यहां पर जो पॉइंट है वो ए, यहां पर जो पॉइंट है वो बी। यहां पर ये वाला जो एरिया इसके अंदर आता है, दिस एरिया इज सेड टू बी द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये एरिया क्या कहलाएगा इसके अंदर, एरिया ऑफ माइनर। आप बात कर लो ना, और बिल्कुल वही बोलो सर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां पर आता है एरिया ऑफ माइनर, ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान समझिए, ये होता है पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन 360। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा और अपॉन में ये फॉर्मूला जिसको याद हुआ उसने इस टाइप का क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। इसलिए इस फॉर्मूले को अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है, सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे रिश्तेदार, इसको लिख लो और इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले याद करें इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। और अगर इस फॉर्मूले को याद कर लिए तो आगे 10-20 सवाल करने की जरूरत नहीं, 2-5-7 सवाल कर लो, एरिया ऑफ सेगमेंट के आपका आंसर आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट क्रीम लेयर टॉपिक है, PYQ उठा के देख लो मिल जाएंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट इज अ क्रीम लेयर टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। यहां पर रेडियस कितना है 21, पाई की वैल्यू आर स्क्वेयर, 21 का स्क्वायर नहीं निकालना है, 21 को 2 बार लिखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को अप्रोच भी लगा दी तो कैलकुलेशन में अटक जाओ, इसलिए कैलकुलेशन करना भी सीख लो तो आंसर आ जाएगा। 21 का स्क्वायर मतलब 21 कितनी बार, थीटा कितना है 120 और अपॉन में कितना, ये यहाँ क्वेश्चन आपको गिवन 123 मतलब आर स्क्वायर, फिर से कितनी बार लिखूं, साइन 120 और अपॉन में। अब मेरे दोस्त सिर्फ ये 120 ही एक ऐसा एंगल है जो बच्चों को याद करना है, बाकी सारे एंगल बच्चों को याद करने की जरूरत। साइन 120 कितना होता है, कितना होगा √3/2, ठीक है। ये वैल्यू बस याद करना है, कहां से आई, साइन 120, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो यहां पर आपने करा 7 3 21, 12 3 36, 3 से 3 गया, 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 यहां पर आ गया। यहां पर कितनी बार है 21 और 120 की वैल्यू कितनी है √3/2 और एक 2 नीचे भी है, तो कितना हो गया √3/4, √3/22 कितनी बार है 21 बार, और यहाँ 21 बार 21 है तो कितने बचेंगे, एक 21 बचेगा, सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर। और माइनस इसको सॉल्व करके देखना ना आंसर क्या आ रहा था, नहीं गड़बड़ हो जाए, फटाफट सॉल्व करना है। तो 22 21 माइनस 21 21, वो नहीं करना, इसलिए तो ये सिखा रहा हूं मेरे दोस्त, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं करना है, वो करने पर अपने को दिक्कत आएगी, ठीक है। फटाफट सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ने इसको सॉल्व किया और इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर सॉल्व करके आ रहा है ये वाली वैल्यू 462,
ये जो आपका आंसर है और एरिया ऑफ सेगमेंट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। अब मेरे एक दोस्त ने यहाँ पर बोला कि सर इसके अंदर आप ऐसा कर लो कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच। अब एच कहाँ है? एच तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको बस थोड़ा दिल लगाना है, थोड़ा सा दिल लगाना है। और दिल क्या लगाना है आपको? इधर उधर मत लगा लेना, दिल दिल से यही लगाना है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। फालतू की बातों में दिमाग लगाएंगे उलझ जाएंगे। बेटा कल से टाइम पे आना, रोज रोज नहीं कंसीडर करूंगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ दिल क्या लगाना है कि आपको ये फॉर्मूला रट लेना और उससे कुछ भी करने का नहीं है। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्टर इज कट ऑफ सर्कल, रेडियस कितनी है? 35, एंगल कितना? 90। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। नया फॉर्मूला, लेंथ ऑफ, ये होता है 2 पाई आर और इंटू थीटा अपॉन, तो लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन। अब ये होता क्या है लेंथ ऑफ आर्क? समझना, एक सर्कल और सर्कल के अंदर ये हो गया उसका रेडियस, और ये जो इसकी लेंथ आई है, लेट मी चेंज इट्स कलर, ये जो इसकी लेंथ आई है, दिस इज सेड टू बी द लेंथ ऑफ आर। और यहां पर जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? तो लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? 30। थीटा की वैल्यू कितनी है? और अपॉन में, तो 2 पाई आर क्यों लगाया? क्योंकि ये जो है मेरे दोस्त, ये सर्कल का टुकड़ा है। जैसे दिल का टुकड़ा होता है ना, ऐसे सर्कल का टुकड़ा है। सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। और टुकड़ा कितना है? तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन थीटा अपॉन थीटा अपॉन। तो ये बात इसके अंदर बनी 9 4 जा और 7 5 जा और 2 2 जा और 2 11 बार में, तो ये आ गया 55 और यूनिट क्या आ गई? सेंटीमीटर का। बेटा थोड़ा सा वाला पंखा तेज करना, बस थोड़ा सा करने में 1 पॉइंट ही बढ़ा। विदेश से आयो क्या? ये तेज हुआ है? बाप ले, चाल पे कर। ये सेंटीमीटर लेंथ ऑफ, क्या मेरी बात समझ में तो नहीं? सारी चीजें एक ही पिक्चर पे चल रही हैं कि आपको कुछ फॉर्मूले रटना है। कौन कौन से फॉर्मूले रटना है आपको? तो मेरे दोस्त इधर ध्यान देना। एक रटना है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है? एक रटना एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या होता है? एक रटना है आपको लेंथ ऑफ आर्क, क्या आप अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन 3 फॉर्मूले को याद नहीं कर सकते? सिर्फ 3 करना है, चौथा फॉर्मूला याद ही नहीं करना। क्या आप इन 3 फॉर्मूले को याद कर सकते हो? बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैंने एक जगह पर लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो और इन फॉर्मूले को याद कर लो, तो आपका काम हो गया। आपको चौथा कुछ फॉर्मूला ही याद नहीं करना यार, खत्म हो गया किस्सा। और अगर पाई की वैल्यू आपको नहीं दी जाती है, 22/7 पुट कर दो, और दी जाती है तो 3.14 दिल पे पत्थर रख के पुट कर दो। लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं दी जाएगी, तो 22/7 पुट करके 7 काटेगा। 7, जिसका भी 7 दोगे वो तुमको। सबको क्लियर है? बहुत अच्छी बात, ठीक है, काटेगा। चलिए आगे बढ़े। तो ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो शेप दिया वो कैसा शेप है? स्क्वायर। सबको दिख रहा होगा, इसका शेप स्क्वायर है और इस स्क्वायर शेप के अंदर आपको शेडेड एरिया निकालना है। तो मैं इस एरिया को पूरे को कैलकुलेट कर लूं। 1 2 3 4, क्या ये चारों सेमी सर्कल है? बहुत अच्छी बात। इनकी लेंथ देखो, यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर है? बची कितनी अब यहां से यहां तक की? 14 माइनस 6 कितनी बची? 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की कितनी हो गई? अब फिर
यहां से यहां तक की कितनी हो गई, और यहां से यहां तक की कितनी हो गई। तो जो ऊपर होगी वही नीचे होगी, तो दो ऊपर दो नीचे कितनी हो गई, 4, और बीच में कितनी बचना चाहिए, तो ये हो गई 2 सेंटीमीटर, ये हो गई 2 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। फिर समझिए इसको, समझना मेरी बात को, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब अनशेडेड रीजन फाइंड आउट करने की बात आती है तो अपन समझे जरा इसको थोड़ा। तो यहां से यहां पर मैंने इसको ब्रेक करा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दी गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, और यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी गिवन है, 3। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी स्टूडेंट निकाल लेता अगर उसको सिर्फ ये अनशेडेड रीजन के डायमेंशन दे दिए, लेकिन क्योंकि उसको अनशेडेड रीजन के डायमेंशन दिए हुए नहीं है, इसलिए इसका आंसर स्टूडेंट को निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको सिर्फ ये अनशेडेड रीजन का डायमेंशन इसके अंदर कैलकुलेट करना है, इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत। अब कैसे होगा वो समझो। यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, तो बचा कितना है, ये 14 माइनस 6, तो बचा कितना, 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर के पार्ट्स करना है। आप देखें ध्यान से, यहां पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी स्क्वायर की, तो 8 के 3 हिस्से हुए, ये 2 हिस्से इक्वल रहेंगे नीचे और ऊपर के, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अब बचा कितने, 4, तो ये कितना बचा, ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। नहीं तो फिर इधर से भी कैलकुलेशन करो हॉरिजॉन्टली, इधर से भी कैलकुलेशन करो वर्टिकली, फिर इसका आंसर निकलेगा। और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन इसी लेवल पे करना है अगर आप बोर्ड्स टारगेट कर रहे हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो नहीं तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी फेल हो जाएगी। अगर आपको इस लेवल का क्वेश्चन समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार पूछें, डाउट्स क्लियर करें। लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप बोर्ड्स के एग्जाम का 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है। चलिए शुरू करता हूं मैं। तो इसके अंदर कितने, 1 2 3 4, इसके अंदर कितने सेमी सर्कल्स है, 4। तो 4 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहां पर ये इसको काटेगा, क्या बचा, 2 पाई, और रेडियस कितनी है, व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस कितनी आ रही है इसकी, 2 सेंटीमीटर ना, ये 2 रेडियस हुई ना इसकी, तो यहां पर हो गया 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द, ये पहला आपने आंसर निकाल लिया इसका। चारों सेमी सर्कल इसमें कवर कर लिए। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो बीच में बन रहा है स्क्वायर, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपके इस क्वेश्चन के तरीके को समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन अगर आपको तरीका समझ में नहीं आया तो आप कितनी भी मेहनत कर लो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के ऊपर, कितने भी क्वेश्चंस, कितनी वर्कशीट, कितने मॉड्यूल, कंटेंट, बुक सॉल्व कर लो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम फंस गया ना, तुम फंस जाओ। ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम टारगेट, सिर्फ एग्जाम टारगेट। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, सबसे पहली बात, साइड कितनी है इसकी, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो जब मैंने बोला एरिया अनशेडेड, तो यहां पर आ गया एरिया ऑफ 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, और यूनिट क्या बनी इसकी। अब क्वेश्चन कितना अलग था कि आपको अनशेडेड एरिया निकालना है, और नॉर्मल क्वेश्चन आप क्या देखते हो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बच्चे ने उठाया और वो शेडेड पढ़ के चालू हो गया। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अनशेडेड। अभी मान लो शेडेड पूछ लेता तो आप क्या करते, पूरे बड़े स्क्वायर जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, पूरा बड़ा स्क्वायर जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, उसमें से इसको माइनस कर दो अनशेडेड को। तो अगर कभी वो पूछ ले गुस्से में आके कि बता मुझे एरिया ऑफ शेडेड, तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस अनशेडेड का एरिया,
तो 196 माइनस 16 कितना होगा 180 माइनस 8 पाई सेंटीमीटर। ये किसका एरिया निकला मेरे दोस्त? शेडेड का एरिया। ये निकला एरिया शेडेड का एरिया। तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड और ये आ गया एरिया ऑफ अनशेडेड। हाँ पूछो। मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो 8 के 2 इक्वल करूंगा, 4 4 के होते हैं, लेकिन 4 के 2 इक्वल कर दूं या तो 8 को तोड़ू तो 4 4, या फिर 4 को तोड़ू तो 2 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 बीच में छोड़, जितना ऊपर छोड़ना उतने नीचे छोड़ना, तो 4 बीच में छोड़। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये तरीका शॉर्ट ट्रिक है। नहीं तो फिर इधर से भी कैलकुलेशन करो, इधर से भी कैलकुलेशन करो और आपका आंसर कैच करो, तो वो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये क्लियर है? 100% सबको समझ में आ गया? ये आप वहीं से वीडियो में देख करके लिख लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए इसके, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपके लिए पूछा गया था। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर, यहां पर देखें, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग बेंड इनटू फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल स्टैंडिंग 60 डिग्री एट सेंटर। सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को समझना कि एक आर्क है, पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म आर्क ऑफ सर्कल। ये सर्कल की उसने क्या बनाया 22 सेंटीमीटर से, सिर्फ 22 सेंटीमीटर से उसने सर्कल की सिर्फ क्या बनाई? आर्क। ये इसकी लेंथ कितनी है 22 और रेडियस कितना है? फाइंड द रेडियस। रेडियस निकालना है सर्कल का। तो अब मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट के अंदर मुझे सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करके बताएं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सर्कल की लेंथ नहीं दी है, इसमें सिर्फ आर्क की लेंथ दी दी है। आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बता दिया था, ये रहा वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, वेरी नाइस। ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क। मैंने बोला 3 फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है, इसको रटा होगा तो आंसर आ गया। फटाफट से आंसर निकाले वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर टाइम हो गया और आई थिंक आंसर निकल गया होगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन, लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा 22। पाई की वैल्यू कितनी होती है? मैंने बोला अगर नहीं दी हो तो यही रखना है, यहाँ तो दी हुई भी है 22/7। और आर रेडियस कितना है बोले निकालना है, थीटा कितना है 60 और अपॉन में। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको रिजल्ट जनरेट करने में मदद करते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को जितना हो सके बेस्ट पॉसिबल यूज करते हुए अपने रिजल्ट्स को जनरेट करने में पूरा प्रयास करना चाहिए। चलिए, ये 22 से 22 गया, 66 जा 360, 2 3 जा 6, 7 3 21, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनों का आंसर आ गया था 21 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, कई बच्चों ने आंसर निकाल लिया। तो ये इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, और अगर सिक्वेंशियली देखना है तो 51 रुपए खर्चा होगा इसके अंदर। 51 रुपीज के अंदर सिर्फ ये कोर्स अवेलेबल है अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर, और साल भर तक बच्चा उसको एक्सेस करता है। मतलब आप तो पढ़ो ही पढ़ो, फिर आप उसी नंबर दूसरे को ऐप लॉग इन कर दो, तो वो भी उसको पढ़ सकता है अगले साल। और उससे 51 रुपए की ज्यादा पैसे भी जो आपको लगे, आप उससे 51 रुपीज लेके उसको दे दो, बोला साल भर पढ़ सर का कोर्स, साल भर। क्योंकि जिस दिन आप परचेस करोगे उससे साल भर चलेगा वो कोर्स। तो 51 रुपीज में आई थिंक साल भर का कोर्स की बुरा नहीं है। इससे महंगा तो आजकल शायद मंचूरियन आता है, नहीं? तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। The length of minute hand of the clock is 6 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त ध्यान देना, सैंपल क्वेश्चन नंबर 2022-23 का सवाल है। The length of minute hand of the clock is 6 सेंटीमीटर। The area served by 7:05 से 7:40। ये 6, ये 7, या 8, ये आ गया, ये 7:05। और ये एंगल कितना कवर करेगा? अब सवाल मालूम क्या है इसके अंदर? एरिया स्वेप्ट। ये एरिया स्वेप्ट क्वेश्चन नहीं है। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि एरिया स्वेप्ट कितना करा। तो क्वेश्चन इज, जब उसने वो एरिया स्वेप्ट करा, कवर किया,
एंगल कितना कवर हो रहा था उसके अंदर, ये क्वेश्चन, ये समझ में आना आपके लिए एक चैलेंज है कि एंगल उसके अंदर कितना कवर हो रहा है, एंगल निकालना चैलेंज है। अब सुनना मेरी बात, जब 60 मिनट ट्रेवल करता है तो एंगल कवर होता है 360 डिग्री। तो जब 1 मिनट कवर करेगा तो एंगल होगा 360 अपॉन 60, 6 डिग्री। अब आपने बोला 7 5 से 7 40, 35 मिनट, तो एंगल 6 इंटू 35, 35 टू जा 70, 7 से 21, तो कितना आ गया 210, 210 डिग्री का एंगल कवरेज इसके अंदर आपको मिलेगा, 210 डिग्री का एंगल कवरेज आपको इसके अंदर मिलेगा। अब आप बोलते हो एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट कितना होगा, व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट? एरिया स्वेप्ट होगा इसके अंदर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा अपॉन, तो चैलेंज क्या था इसके अंदर, दिस पार्ट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये पार्ट जिसको थीटा निकालना नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो एक बार थीटा निकालना और समझ लीजिए, 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा सर्कल, 1 मिनट के अंदर 360 अपॉन 60 6 डिग्री होता है। तो आपको कितने मिनट चाहिए, तो बोले 5 मिनट से 40 मिनट तक गया तो 35 मिनट, 35 मिनट का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया इसके अंदर 210 डिग्री। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट था। अब काटा पीटी धूम धड़ाका जूते थप्पड़ लाट ठूसे, अब यहां पर आप देखो 36 10 जा और ये 0 गया, 7 3 जा, 22 3 जा क्या होगा, और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें देखिए कितनी आसानी से एरिया निकल गया, कितनी आसानी से एरिया निकल गया, लेकिन अगर इसका एंगल निकालना था तो ये एक चैलेंज हर स्टूडेंट के लिए था, इसका एंगल निकालना हर स्टूडेंट के लिए चैलेंज था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका एंगल कैसे हम अप्रोच करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फटाफट से इसको नोट डाउन करते जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाए हर क्वेश्चन का। तो ये वाला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी मेंशन है आपको 21, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, एंगल इज फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क की लेंथ है ए बी, वो आपको इसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करना है, इट मींस ये लेंथ कैलकुलेट करना है, और आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है ये वाला एरिया। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? अब समझिए, ये क्वेश्चन 2023 की एग्जाम का क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, फॉर्मूला चिपकाओ, आंसर निकालो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 2, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, और अपॉन 66 जा, 7 3 जा, 3 2 जा, कितना आया 22। ये किसकी लेंथ आ गई, और दूसरा क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ही सेक्टर, सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन। तो क्या पता होना चाहिए क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूले, क्या नहीं पता है हमको, सिर्फ फॉर्मूले, और फिर कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो बड़ा कैलकुलेशन, और आपका आंसर आ गया। तो फॉर्मूला लिख के डेटा पुट करने के नंबर भी नहीं मिल पाते कई बच्चों को, इनको फॉर्मूला ही नहीं पता होता। तो जब तक क्वेश्चन की अप्रोचिंग सही नहीं होगी तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा ही नहीं, आप जहां खड़े हो वहीं रह जाओगे अगर अप्रोचिंग सही नहीं है तो। और कितने फॉर्मूले याद करना है, सिर्फ 1 2 3 फॉर्मूले आपको याद करना है, इससे आपको कुछ भी याद नहीं करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पाई की वैल्यू 22 बाय, रेडियस कितना है 21 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60 अपॉन 66 जा, 7 3 जा, 3 2 जा, 2 11 बार में, तो क्या आया 11 इंटू 20, 11 21 कितना आएगा 200, वेरी नाइस 231, और इसकी यूनिट क्या आ गई, तुम्हारा नाम क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, मार्क्स भी अच्छे तुम्हारे टेस्ट में।
चलिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर भी क्लियर, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी कुछ डाउट वगैरह कोई लग रहा हो? ये सारे लेक्चर की ये बेनिफिट है कि आप इसको 50 बार नहीं 100 बार ऐप पर जाकर के रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी करते हो यूट्यूब पे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 1 देख लिया, 2 बचा है, 3 हो गया, 4 देख लिया, 5 छोड़ा है, 6 देख लिया, 5 छोड़ा है, अब याद रखना पड़ेगा 5 ढूंढो, वहां पर सीक्वेंस में मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, आपको जो देखना हो देखो, जितना देखना देखो, फिर होल्ड करो और अगली बार जब प्ले करोगे तो वहीं से शुरू होगा जहां पे उसको छोड़ा। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा आई थिंक, जो 2023 में बच्चों से पूछा गया था, क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ध्यान दें। इन द गिवन फिगर स्क्वायर ओ ए, अब यहां पर देखिए आप, ये आपके सामने एक फिगर है, इसके अंदर ये शेप कैसा है, हरे कृष्णा, ये शेप इसके अंदर कैसा है, ये शेप है इसके अंदर स्क्वायर, और यहां पर एंगल कितना बना, यहां पर आपने इसको ऐसा सेट किया है, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड, शेडेड निकालना ना भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है अगर, तो ये फिगर कैसा हो गया, क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो आपको फॉर्मूला 2019 का क्वेश्चन है एग्जाम, जो आपको फॉर्मूला जनरेट करना पड़ा, वो आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, तो 1/4, तो थीटा गिवन 90, 90 अपॉन 360, 1/4। बहुत शॉर्ट ट्रिक सीखना पड़ेंगी। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, ओ ए इक्वल टू, ये रहा पॉइंट ए, तो ओ ए की वैल्यू कितनी दे दी है, 15, और रेडियस कुछ मेंशन, रेडियस तो इसमें अपने को रिक्वायरमेंट रहेगा, चलो मिल गई रेडियस। सुनना रेडियस कैसे मिली, यहां से यहां तक क्या होगा, a√2, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है a√2, दिमाग लगा देखो, और आपको मिल गई रेडियस। तो यहां पर हो गया 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस कितनी हो गई, a√2, साइड कितनी है स्क्वायर की, 15, तो ये कितना हो गया 15 रूट। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत टफ लग रहा है, छोड़ देते हैं एग्जाम के लिए, तो ऊंचा लेवल नहीं, ऊंचा लेवल नहीं है, यही वो क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो कैसे भी करके सीखो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपका एग्जाम ऑप्शन छूट जाए। मैं फिर समझा देता हूं इस क्वेश्चन को अलग से बना करके, लेकिन करना ही है। देखिए ये आर के, एग्री, ये आर के, इसके अंदर मैंने क्या करा, यहां से एक स्क्वायर फॉर्म किया, मेरा स्क्वायर कहां है देखिए आप, ये मेरा स्क्वायर है, मुझे इस स्क्वायर की लेंथ मेंशन है, इस स्क्वायर की लेंथ कितनी है 15, ये भी कितनी हो गई 15, तो ये कितनी हो गई 15 रूट, क्योंकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है a√2, तो अगर a की वैल्यू 15 है तो a√2 क्या होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 15 रूट। मेरी बात समझ में तो नहीं, क्लियर होगा आई थिंक। तो ये इससे निकली आपकी रेडियस, क्योंकि जब आपने इसको टच कर दिया तो ये पूरी आर, तो यहां से आ गया 15√2। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह आ गया 15√2 का स्क्वायर, और साइड कितनी है बोले 15, तो 15 का स्क्वायर 3.14 अपॉन 4, 15 का स्क्वायर 225, √2 का स्क्वायर 2, 15 का स्क्वायर 220। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपने इसके अंदर कैलकुलेट करा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसका आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन में कौन सा है ये 8th वन, इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करके 128.25, 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो मैं बोलूंगा भाई ये जो रेडियस तूने निकाली है दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर इस रेडियस को तुम नहीं निकाल पाते हो तो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडियस निकालना आना चाहिए थी, आई थिंक डेटा सभी कैलकुलेट कर लेंगे, काटा पीटी करने में दिक्कत आएगी नहीं, ये है तो यहाँ पर इसको काट पीट लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, कर पाओगे आई थिंक। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा फिर सेकंड पार्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल बोलूंगा,
तो ये कैलकुलेशन हार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ गया। तो पहली चीज तो ये आना कि दूसरा कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन बच्चे इसी में अटकेंगे और क्वेश्चन को अप्रोच प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और फंस जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन को प्रॉपर अप्रोच करना है तो आपको तरीका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही पता होना चाहिए। फटाफट से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस तरीके सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 के अंदर 2021 में पूछा गया था बच्चों से एग्जाम में। अभी थोड़ा सा रीजनिंग लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होता है, स्टूडेंट मेहनती सवाल करता है, मेहनती सवाल के साथ 1.5 पेज का क्वेश्चन, 2 पेज का क्वेश्चन, 1 पेज का क्वेश्चन, लंबे लंबे आंसर कैलकुलेशन करते जा रहे आंसर निकल गया। तो ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट इसके अंदर सॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे के पास जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, शॉर्ट सिंपल इजी, शॉर्ट सिंपल इजी। अब उसमें क्या करना है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, हाफ दैट ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और 1/2 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, बोले 4 है। यहां पर काटा पीटी धूम धड़ाका जूते थप्पड़ लाठू से ये सब कट गए। यहां से आपने निकाला r/a, ये आ गया 1/, ये पहली वैल्यू आ गई। बहुत क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन इसके ऊपर अप्रोच करते हैं तो आपको क्या निकालना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर, जब इनके रेशियो की अपन बात करेंगे, सर्कल का एरिया क्या होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सॉरी ए स्क्वायर। ठीक है, पाए को बाहर करा, पाए को बाहर करो, इधर क्या बना, r/a का r/a क्या होगा 1/, तो ये हो गया 1/पाई का स्क्वायर। और जब ये 1/पाई का स्क्वायर हो गया तो 1 कटा 1 बचा, तो आंसर क्या आ गया 1/पाई, किसका एरिया ऑफ सर्कल और किसका एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/पाई। ये आपका इसके अंदर आंसर आ गया, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1/पाई। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो फिर आपको समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करें कि हमारा आंसर सही आ जाए। अब यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान समझे और सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्जाम का क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 2020 सीबीएसई एग्जाम के अंदर पूछा गया था कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसके अंदर जो लॉजिक लगा है, बच्चों को लॉजिक समझ में नहीं आया था। जब उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया मैंने बच्चों से, बच्चों ने बताया था कि इस क्वेश्चन में से हमने ये अप्रोच लगाई जबकि अप्रोच गलत थी। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली सिलेक्ट किया है। यहाँ पर रेडियस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल है, एक की रेडियस आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस आपको दी हुई है 90 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। मेरी बात समझ में तो नहीं। अब यहाँ पर सर्कमफेरेंस सर्कल क्या होता है, इसने बोला इन दोनों सर्कल को कंबाइन करके नया सर्कल बना दिया, उसकी रेडियस कितनी होगी कैपिटल। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पर हो गया 2 पाई। अब यहाँ पर 2 पाई 2 पाई 2 पाई सब कट गया। r किसके इक्वल आ गया, r1 प्लस r1 कितना है और r2 कितना है, तो 9 और 19 कितना हुआ, तो रेडियस कितनी हो गई 28। ये आ गया रेडियस ऑफ नया सर्कल 28 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को ऐसी अप्रोच लगाना है, कहाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल में किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, सबने लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट इनके ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते तो आपका एग्जाम बेस्ड कंटेंट पूरा ढंग से तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए ब्रोच वाला क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन अवेलेबल है एनसीईआरटी में, तो आपने वहां देख लिया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हेक्सागोन का, हेक्सागोन के अंदर कितने साइड्स होते हैं 6। ठीक है, इक्वल डिजाइन शोइंग द रेडियस ऑफ कर्व इज 28। मैं एक पॉइंट लेता हूं सेंटर पे, इसको क्या नाम दिया, रेडियस कितनी बोली 20 सेंटीमीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर आपको ये वाली डिजाइन एक निकालना और किसका मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद, ऐसी कितनी डिजाइन है 1 2 3 4 5, तो जो भी आपकी एक डिजाइन का एरिया आएगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा।
और उसने बोला है पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है 0.35। मेरी बात समझ में? अगर ऐसा कुछ है तो ध्यान समझे, यहाँ पे आपने निकाल लिया इसके अंदर ये वाला एंगल, एंगल कितना निकलेगा, ये एंगल थीटा। तो आप ध्यान समझे, इसको एंगल थीटा निकालना ही चाहिए। आपने उस थीटा एंगल के कितने पार्ट करे, तो आपने उस थीटा एंगल के ध्यान से देखोगे तो 6 पार्ट किए। तो इसका मतलब 6 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये अगर आप निकाल लिया तो ये आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन को यहां पर इसके अंदर सॉल्व कर दिया है, हो चुका है ये क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको जस्ट पुट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, फॉर्मूला होता है पाई कितना 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस 28 का स्क्वायर कितनी बार लिखेंगे, थीटा, थीटा कितना है 60 अपॉन माइनस आर स्क्वायर, किसका स्क्वायर, यहां पर कितना आ गया होल अपॉन में 214 बार में, कोई गलत, यहां पर 7 4 जा कोई गलत, 66 जा कोई गलत, 2 2 जा 2 3 जा ये भी कोई गलत नहीं, 22 2 जा, और यहां पर 28 इंटू 14 साइन 60 कितना होता है √3/2, तो हाँ 40 44 कहां से आ गया, 22 2 जा, अच्छा ये मल्टीप्लाई करा, अच्छा ये 28 बचा है इसमें, ये वाला 28 बचा है, और माइनस 28 इंटू 14 और साइन 60 कितना होगा √3/2 से इसको काटा 7, तो 44 इंटू 28 अपॉन में 3 और 28 इंटू 7 और इंटू √3, तो यहां पर जो एरिया निकल रहा है वो कितना आ रहा है, जरा फटाफट से कैलकुलेट करके बताना, व्हाट विल बी द एरिया। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रीवियस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट क्या बोला, रेट ऑफ रुपीज, तो टोटल एरिया कितना है, ये तो आपने एक का निकाला, टोटल कितने हैं, 6 इंटू 77.47, तो ये जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आ रहा है 464.82, तो ये वाली वैल्यू आ गई इसके अंदर 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट, तो आपकी कॉस्ट कितनी है 35 पैसा, तो क्या इसको 35/100 लिख दूं और इंटू 464.82, जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 35/100 इंटू 464.82, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है 162.69, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है 162.89, ये जो इसकी कॉस्टिंग आई रुपीज में, ये इसका आंसर। तो सबसे पहला पार्ट आपको एंगल निकालना था, एंगल निकालने के बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के बाद 6 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई के बाद 35 पैसे का मल्टीप्लाई, चौथी स्टेप में आंसर आएगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो 10 बार रिवर्स फॉरवर्ड कर लो, बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है, और ध्यान समझिए क्वेश्चन कितना अच्छा सवाल है, और पूरा लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट रीजनिंग लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला, पूछने वाले ने कि एक सर्कल, तो जब एक व्हील घूमेगा, मान लो मैंने इस व्हील को यहां से ब्रेक कर दिया और मैंने बोला घूम, तो यहां से काटूंगा तो ये वाला हिस्सा पूरा खुल के यहां पर आ जाएगा, तो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी एक रोटेशन में, जब ये व्हील एक बार पूरा घुमा होगा तो उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और आपको इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, तो आपको इसको डिस्टेंस ट्रेवल कराना है 11 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, और एक बार घूमने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतनी, तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा,
कि 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, ये आपका क्वेश्चन। बात समझ में? इस क्वेश्चन को करने के लिए 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उससे डिवाइड करो। अब एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ट्रेवल करेगा जो कि है 2 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन सरकमफेरेंस सर्कल 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू, रेडियस 0.25 मीटर मतलब 25 अपॉन तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया 11/7। एक बार अगर एक सर्कल घूमा तो वो उसकी सरकमफेरेंस सर्कल कवर करेगा मतलब 11/7 मीटर कवर करेगा एक बार घूमने पर। अब इसको कितनी बार घुमा रहे हैं, तो बोले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से डिवाइड कर दो। वो कितना है, बोले 11 और अपॉन में 7। अगर इससे डिवाइड करा तो ये इसको काटेगा 1000, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 1000 इंटू 7, तो 1000 इंटू 7 कितना होगा 7000। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हुए इसके अंदर 7000 बार। जब वो पहिया घूमेगा 7000 बार जब वो पहिया घूमेगा तो वहां पर आपको एक 11000 किलोमीटर सॉरी 11000 मीटर डिस्टेंस का ट्रेवलिंग मिलेगा। 7000 बार जब वो पहिया घूमेगा तो 11000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवलिंग उसके अंदर आपको मिलेगी। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया था एग्जाम बेस्ड। इसको 10 बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लो बच्चों, लेकिन इसके अंदर ये गलती मत करना कि क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये प्योरली एग्जाम बेस्ड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। 2021 में बच्चों से जो क्वेश्चन पूछा था, देखो कैसा बढ़िया सवाल था और कैसा गुगली फेंक दी उसके अंदर। बच्चा बोलता है वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे और एक बड़ा बड़ा मस्का सवाल एकदम एग्जाम में आएंगे जो बच्चों ने बड़ी आसानी से आई थिंक ये अप्रोच कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है समझना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना होता है, तो बोले 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी, रेडियस कितनी है, नहीं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल तो निकालना है। अब इसके अंदर आर अननोन, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 176 और ये किसके इक्वल होगा 2 पाई आर। 176 पाई की वैल्यू और इनटू में अगर ऐसा कुछ हुआ तो 11 2 जा 11 बन जा 11 6 जा 2 2 जा 4 4 4 जा, आर की वैल्यू कितनी आ। सबसे पहले आपने गिवन डेटा का यूज किया, सबसे पहले आपने गिवन डेटा का यूज करा और फिर गिवन डेटा का जो आपने यूज करा उसको आगे कैलकुलेशन में यूज किया। रेडियस मिल गई इसके अंदर, हाँ बोलो 28 आ रही है, 7 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ऑफ आर इज 28 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई की वैल्यू 22 मैंने आपको सिखाया था जब 28 21 ऐसे नंबर तो स्क्वायर करके नंबर नहीं निकालना, आपको उसी नंबर को बार बार लिख देना, दैट विल बी वेल एंड गुड। 28 का स्क्वायर तो कितनी बार 28 चिपका दूं 2 बार, यहाँ पर आ गया 7 4 जा 28, यहाँ पर आ गया 22 इंटू, मुझे बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आएगा, कितना 616 मीटर। तो यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, आपने ये आंसर, तो आपने क्या करा, आपने सरकमफेरेंस की मदद से रेडियस निकाली, रेडियस को इसमें डाली और आंसर निकाल लिया। इसमें ध्यान रखने की बात क्या थी, कैलकुलेशन से बचने के लिए हार्ट ऑफ द क्वेश्चन 28 2 बार लिखना है, 28 2 बार लिखना और फिर सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये घड़ी वाला क्वेश्चन फिर 2021 में जो आया है ये कई बार आ चुका है। जब भी आप पढ़ना चाहते हैं इन चैप्टर्स को, आपको सिर्फ एक बात को बहुत ध्यान समझना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने कुछ फॉर्मूले बता दिए थे, इन फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना है और आपका एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन होगा अटेम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए, आई थिंक ये 3 फॉर्मूले तो कोई बच्चा भी याद कर लेगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिए। इन फॉर्मूले को अगर आपने कर लिया है आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा जो कि आपको एग्जाम में पूछने वाले। दिक्कत इस बात की हम इन्हीं फॉर्मूले को नहीं करते और
खूब पढ़ते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहले फॉर्मूला पढ़ो फिर टॉपिक पढ़ो। अब द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक क्या बन गया उसका रेडियस, एक घड़ी है, शुरू कहां से हो रहा है 10:10, ये 10:10 और खत्म कहां पे हो रहा है 10:25। तो ध्यान समझना क्वेश्चन को, ये जो बन गई इसकी रेडियस ये कितनी 84, यहाँ पे एंगल कितना आ गया थीटा, 10:10 से 10:25। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो 15 मिनट। यहां से यहां तक टाइम मिनट में कितना कवर कर रहा है। अब 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था या फिर दिखा देता हूं। 60 मिनट 360 डिग्री, 1 मिनट 6 डिग्री, 15 मिनट 15 6 90 डिग्री। तो 15 मिनट में कितने डिग्री होते हैं। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, मतलब क्या निकालोगे। अगर वो एरिया पूछता तो सीधी बात है, डिस्टेंस कवर्ड मतलब ये वाली लेंथ निकालना। और इस लेंथ को क्या बोलते हैं, 2021 में क्या पूछा था, लेंथ ऑफ आर्क। तो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था वो दोस्त था ये वाला, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें आपको थीटा एंगल कैलकुलेट करना। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा अपॉन, ठीक है, 9 4 जा 2 2 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 2 जा 11 इंटू 12 कितना आएगा, 11 इंटू 12 130 और यूनिट क्या आ गई। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए थे 2021 के क्वेश्चन, और ये रहा आंसर 132 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का सटीक सही जवाब है। आप देखिए ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो कि प्योरली टारगेटेड एग्जाम बेस्ड है, और अभी तो कुछ समय और बाकी है मेरे पास। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम को टारगेट करते हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम की पढ़ाई पूरी इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स MT09 पर हो रही है, इसलिए अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है और एग्जाम की फुल फ्लैश में तैयारी हो रही है इस प्लेटफॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आप देखें एग्जाम का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन। तो ये सेमी सर्कुलर रीजन है और उसका क्या बोला गया, एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन इज 308। पाई की वैल्यू कितनी 22 बाय, ये 1/2। रेडियस कितनी है, बोल यही तो नहीं पता, नहीं तो आंसर निकालने से पेरीमीटर निकल जाता। तो यहाँ पर आर निकलेगा इससे, कैसे, 11 2 जा 11 2 जा 11 8 जा 2 1 जा और 2 4 जा, ठीक है, 7 2 जा 14। तो एक नीचे से भी 14 पहुंच गया, और ये आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर 14। पहली चीज क्या सभी को क्लियर है, पहले पार्ट को सॉल्व करने में कोई दिक्कत किसी को, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया तो आपका आंसर आ गया। क्यों, सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा, तो बोले ये इतना, ये कितना होगा, तो बोले 2 पाई आर का आधा पाई आर, और ये लेंथ कितनी होगी, बोले आर प्लस आर 2 आर। तो पेरीमीटर कितना हो गया, पाई आर प्लस पाई। रेडियस कितना है, रेडियस है 14 और 2, रेडियस कितना है, रेडियस है 14, 14 2 जा 28 प्लस 14 पाई। ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज 14 पाई प्लस 28। अब आंसर क्या आ रहा है इसका, पाई की वैल्यू पुट करना पड़ रही है, कितनी आ रही पाई की वैल्यू 22 बाय, पाई की वैल्यू पुट कर देते 22 बाय 7, 7 2 जा 14, 28 प्लस 22 2 जा 44, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 72, और यूनिट क्या आ गई। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ज्यादा सी ऑप्शन सही हो रहे हैं, बहुत ध्यान रखना तुक्का मारने में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर कितना आ रहा है 72 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर
निकाल सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत आई थिंक किसी को भी सॉल्व करने में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया फटाफट से आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन के अंदर द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक लेंथ 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम, एरिया कितना कवर करेगा 7:05 से 20 मिनट तक। 1 मिनट का मतलब कई बार क्वेश्चन में बताया मैंने 6 डिग्री होता है, यहाँ पर कितने मिनट है 15 मिनट, तो कितना होगा 15 इंटू 6, क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 बाय और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब कितना जा रहा है इसके अंदर 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर 2 2 जा 2 18 जा, तो 22 इंटू 18/7, एरिया कितना आ रहा है 2 से 18 और कट रहा है, कितना आ रहा है 9, कितना आ रहा है आंसर 198 बाय, और अगर और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 28.3 सेंटीमीटर। तो ये एरिया स्वेप्ट इसके अंदर कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये बताया किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, उनको कैसे अप्रोच करते, कैसे सॉल्व करते, कैसे आंसर निकलेंगे, क्या तरीका है, क्या मेथड है, क्या सिस्टम है। और आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपके सारे आंसर सटीक और सही आएंगे। तो जुड़े रहिए फिजिक्स MP09 से, और इस तरीके के और भी वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते जाएंगे जिसके अंदर आप बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हो उन क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, जिससे आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्कोर कर लोगे अपनी एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें रिलेटेड टू सर्कल के भी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है मेरे जो मैं सॉल्व करूंगा। सेकंड पार्ट वो रहेगा और उसके बाद में थर्ड एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें पूरा कंबाइंड क्लब्ड वीडियो होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी आनंद शुक्ला ऑन प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP09। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।